वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहसन तुम जज़ाकुमुल्लाह। बहुत कुछ उलमा हजरात की ज़बान मुबारक से इस्तिफ़ादा करने का मौका मिला। देर हुई लेकिन ये देर भी जो है वो बाबरकत रही और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने का मौका फराहम हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व तबीब नफूसिना व शफीअ ज़ुनूबिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला اللهم मुहम्मद صل व आलि على मुहम्मद محمد وعلى محمد. व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कमालल इन्क़िता इलैक। माह रजबुल मुरज्जब है और इसकी बेहतरीन साआत और बेहतरीन लम्हात हैं। अल्लाह की बारगाह में ये मकाम शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने हमें इस महीने की बरक़ात से फ़ायदा उठाने का मौका इनायत फरमाया। गुज़श्ता साल कितने थे जो इस माह रजब की फजीलतों से सरफराज हो रहे थे, लेकिन इस साल वो हमारे दरमियान नहीं है। परवरदिगार आलम ने हमें जिंदगी दी, हयात दी और ज़्यादा से ज़्यादा इस माह रजबुल मुरज्जब की फयूज़ात से फ़ायदा उठाने का मौका इनायत फरमाया। यकीनन वक्त काफ़ी हो चुका है। खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला। बेहतरीन कलाम वो है जो मुख्तसर भी हो और मुफीद भी हो। बड़े इख्तिसार के साथ इंशाल्लाह दो चार नुक्ते आपकी खिदमत में बयान करूंगा और उसके बाद फिर हमारे सरपरस्त जो हमें देख रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी ज़बान मुबारक से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी ज़िंदगी में अक्सर ये होता है कि हम सफ़र का आगाज़ करते हैं तो सफ़र के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक नुक्ते आगाज़ और दूसरी चीज़ है नुक्ते इख्तिताम। हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हो और हमारा सफ़र कहाँ तक पहुँचे। हम अभी जिस्मानी सफ़र की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक रूहानी सफ़र की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हर एक सफ़र के लिए नुक्ते आगाज़ होता है और एक नुक्ते इख्तिताम होता है, बस उसी तरह से एक रूहानी सफ़र का भी नुक्ते आगाज़ है और एक नुक्ते इख्तिताम है। सुभान अल्लाह, इस सुभान. हमारे रूहानी सफ़र के नुक्ते आगाज़ को माह रजबुल मुरज्जब कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. उलमाए आरिफीन ने बयान फरमाया है कि अगर तुम अपने मानवी सफ़र का आगाज़ करना चाहते हो, अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ करना चाहते हो, अपने स्पिरिचुअल जर्नी का आगाज़ करना चाहते हो, तो माह रजब बेहतरीन महीना है एक बंदे के लिए अल्लाह तक पहुंचने के सफ़र को आगाज़ करने के लिए। आपने देखा होगा कि हर साल की एक इब्तिदा होती है किसी ना किसी महीने से। जिस तरह से शमसी महीने के आगाज में फरवरदीन आता है, कमरी महीना माह मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, ईसवी महीना जनवरी के महीने से शुरू होता है ईसवी साल। बस उसी तरह से उलमा ने बयान किया है कि रूहानी सफर के साल की इब्तिदा माह रजबुल मुरज्जब से होती है, इबादत के साल की इब्तिदा माह रजबुल मुरज्जब है, जिक्र तिलावत के साल की इब्तिदा माह रजबुल मुरज्जब है। एक बंदे को बंदगी के सफर के आगाज को माह
रजबुल मुरज्जब कहा गया है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि शेख अब्बास क़ुमी ने भी मफातिहुल जनान में, जो इब्तदाई मफातिहुल जनान में आप खोल कर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इबादतों का और आमाल का जो सिलसिला शुरू किया है, आमतौर पर होना ये चाहिए था कि ये साल के पहले महीने से शुरू करते, यानी मुहर्रमुल हराम से इबादत, आमाल और ताकीबात का सिलसिला शुरू करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, बल्कि आमाल और इबादत का जो सिलसिला शुरू किया है वो माह रजबुल मुरज्जब से किया है। इसी से अंदाजा हो सकता है कि इबादत के साल की इब्तिदा माह रजब है, जिक्र तिलावत के साल की इब्तिदा माह रजब है, रूहानी सफर के साल की इब्तिदा माह रजबुल मुरज्जब है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी को किसी अमल की तरफ दावत देना चाहते हैं, किसी को इबादत की तरफ दावत देना चाहते हैं, दीन की तरफ दावत देना चाहते हैं, दीनदारी की तरफ दावत देना चाहते हैं, तो आगाज कहाँ से हो? आसान तरीन रास्ता किसी को दावत देने के लिए वो है फलसफे को बयान करना। अगर आप किसी को बार बार ये कहें कि नमाज पढ़ो, तो वो नमाज पढ़ने वाला नहीं है। नमाज अगर पढ़वाना चाहते हैं तो नमाज के फलसफे को बयान किया जाए। अगर किसी को रोजा रखवाना चाहते हैं तो रोजे के फलसफे को बयान किया जाए। किसी को आमाल खैर की तरफ दावत देना चाहते हैं तो उन आमाल के फलसफे को बयान किया जाए। दीन और दीनदारी की तरफ किसी को बुलाना चाहते हैं तो दीन और दीनदारी के फलसफे को बयान किया जाए। खुद ब खुद लोग दीन की तरफ खींचते हुए आ जाएंगे, खुद ब खुद दीनदारी लोगों में दिखाई देगी, खुद ब खुद लोग नमाज पढ़ते हुए, इबादत करते हुए, जिक्र तिलावत करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए माह रजबुल मुरज्जब के सिलसिले में भी बजाय इसके कि हम लोगों को अमल की तरफ दावत दें, आमाले माह रजब के फलसफे की तरफ दावत दें, लोग खुद ब खुद अमल की तरफ बहुत अच्छी रागिब बात है भाई, होते वाह हुए वाह नजर वाह वाह, आएंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आमाल माह रजब हों या दूसरे महीने के आमाल, इन तमाम आमाल का एक ही फलसफा है, सिर्फ और सिर्फ एक, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, वो है अल्लाह से करीब होना। इसलिए आपने देखा होगा कि हर इबादत के इब्तिदा से पहले नियत शर्त है, और नियत में हम क्या कहते हैं? कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से करीब होना। यानी आमाल वसीला हैं अल्लाह से करीब होने का, इबादतें वसीला हैं अल्लाह से करीब होने का, नमाज वसीला है अल्लाह से करीब होने का, रोजा अल्लाह से करीब होने का वसीला है, ये जिक्र तिलावत, ये दुआ, ये मुनाजात, ये राज़ो नियाज, ये सारी चीजें अल्लाह से करीब होने का वसीला हैं। और ये करीब होना एक घंटा या एक दिन या एक हफ्ते का अमल नहीं है, एक महीना, एक साल का अमल नहीं है, ये मुसलसल अमल है। अगर आप, मैं मिसाल देता हूं, आप समझने की कोशिश करें नाज़रीन हजरात। अगर कोई गाड़ी चंद कदम आगे बढ़े और रुक जाए तो क्या वो मंजिल तक पहुंच सकती है? कितना ही तेज और स्पीड से वो निकले और चंद मिनट चलकर या चंद घंटे चलकर वो रुक जाए तो वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। वही सवारी आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है जो मुसलसल चले। जिस तरह से फारसी में शेर है, राहरू आनीस के गह तुंदो गही खस्ते रवद, राहरू आनस्त के आहिस्ते वो पे वस्ते रवद। रास्ता चलने वाला वो नहीं है जो सुभान कभी अल्लाह सुभान स्पीड और अल्लाह। तेजी से चलता हो और कभी थक के रुक जाता हो। रास्ता चलने वाला हकीकी तौर पर सच्चा और सीधा वो है जो आहिस्ता चले लेकिन मुसलसल चले,
मुसलसल चले तो उसके लिए मंजिल आसान हो जाती है। और मंजिल तक पहुंचने वाला मुसाफिर रास्ते की मुसीबतों के मुकाबिल में वो घबराता नहीं है, रास्ते के मुश्किलात के मुकाबिल में वो घबराता नहीं है। जिसकी निगाहों में बड़ी मंजिल होती है वो छोटे छोटे मसाइल के पीछे नहीं पड़ता, मंजिल आखिर तक पहुंचने की कोशिश करता है। हमारी मंजिल क्या है? अल्लाह से करीब होना, और अल्लाह से करीब होने के लिए मुसलसल, और ये बेहतरीन महीना परवरदिगार आलम ने बंदों के लिए करार दिया है, और जो अपनी उसकी बंदगी में पूरा उतर जाता है इसी में उसको खुदाई नजर आती है। जिस तरह से छठे इमाम फरमाते हैं, अल उबूदियतो जो हरतुन कुन्हु हर रुबूबिया, उबूदियत बंदगी एक ऐसा जोहर है कि जिसके अंदर, जिसकी हकीकत में रुबूबियत पोशीदा है। यानी अगर तुम खुदाई चाहते हो, दूसरों पर हुकूमत करना चाहते हो, दूसरों को अपने इख्तियार में लेना चाहते हो, तो बंदगी में आ जाओ। जितना ज्यादा तुम खुदा की बंदगी करते जाओगे, परवरदिगार आलम का ये वादा है कि मैं तुम्हें खुदाई अता करता जाऊंगा। अब्दी आ मेरे से मामला कर, आ मुझसे मामला कर, किसी और से मामला न कर। तूने जिंदगी में बहुत सारे मामलात किए हैं, बंदों से मामलात किए हैं, अपने जैसे इंसानों से मामलात किए हैं। एक मर्तबा आ मुझसे मामला करके देख, कितना कीमती मामला होगा, कितना पुरसूद मामला होगा, कितना पुर नफा मामला होगा। अब्दी तकुन ली अकुन लक, मेरे बंदे तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। यानी मेरी ही दी हुई चीजों को, तेरा अपना कुछ नहीं है, ना हमारा अपना जिस्म है, ना हमारी अपनी रूह है, ना हमारा अपना वक्त है, ना हमारा अपना मकान है, ना हमारी अपनी सांसें हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। उसी का सब कुछ दिया हुआ, जो कुछ उसने दिया है उसी सारी चीजों को उसकी राह में खर्च कर देंगे तो आप देखेंगे किस तरह से परवरदिगार आलम अपनी सारी खुदाई हमारे हवाले कर देता है, कुदरत हमारे हवाले कर देता है। इसीलिए हदीस कहती है, खुदा की फर्मा बरदारी की दुनिया की हर शय उसकी फर्मा बरदार बन जाती है। मन अता अल्लाह अताअहू कुल्ला शय, जो भी अल्लाह की इताअत करता है, जो भी अल्लाह की फर्मा बरदारी करता है, हर चीज उसके पैरू में, उसके ताबे में करार पा जाती है। यकीनन ये माह रजबुल मुरज्जब है, अल्लाह से करीब होने का महीना है। और उसके बाद माह शाबान है, माह रिसालत है, माह नबूवत है, और उसके बाद फिर आखिरी मंजिल हमारी है माह रमजान और अल्लाह से मुलाकात और अल्लाह की मेहमानी। अब यहाँ पर एक फलसफे की तरफ गौर करेंगे आप तो आपको मजा आएगा। वो ये है कि अल्लाह की मेहमानी में जाना है। हम मेहमान, ज़ुयूफुर रहमान, अल्लाह के मेहमान, और अल्लाह मेजबान, वो इंतजार कर रहा है। ये दुनिया का वाहिद मेजबान है जो अपने मेहमानों का 3 महीने से इंतजार करता है। वो ऐलान कर रहा है, आओ मेरे बंदो, मेरे मेहमान बनकर आओ, मेरी मेहमानी में आ जाओ। ये दस्तरखान रहमत खुला हुआ है, ये दस्तरखान मगफिरत खुला हुआ है, ये दस्तरखान अता और बख्शिश खुला हुआ है। तुम आओ, इससे अपनी रहमत को हासिल करो, अपनी मगफिरत को हासिल करो। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम दुआ तो करते हैं, मुनाजात करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन मजा क्यों नहीं आता? ये भी बंदे के लिए बड़ी महरूमी है, ये अफसोस का मकाम है। अगर हमें इस माह मुबारक, माह रजबुल मुरज्जब में इबादत करने का मौका ना मिले, यानी हम हर चीज के लिए तैयार हो जाएं लेकिन इबादत के लिए तैयार ना हो, अमल के लिए तैयार ना हो, नमाज और रोजे के लिए तैयार ना हो, समझें कहीं ना कहीं परवरदिगार की तरफ से ये तौफीक हमसे छिन गई है। गुनाहों की वजह से और हमारी खताओं की वजह से हमारे और खुदा के दरमियान हिजाबात पैदा हो जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, कभी इंसान करता है, अमल में लग जाता है, इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, जिक्र और तिलावत करता है, लेकिन उसे मजा नहीं आता। क्या करें, क्यों नहीं मजा आता? एक शख्स ने
امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر لیا، مولا کیا بات ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی، ذکر و تلاوت کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، عبادت کرتے ہیں ٹیسٹ نہیں ملتا۔ امام نے بڑی خوبصورت مثال دی، اس کو تحفے کے طور پر میرے ناظرین حاصل کریں گے۔ امام نے فرمایا دیکھو ایک دسترخوان لگا دیا جائے اور اس میں بہترین کھانے رکھ دیے جائیں، بہترین بریانی ہمارے انڈین کھانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، بہترین پلاؤ رکھ دیا جائے، بہترین میٹھے رکھ دیے جائیں، طرح طرح کے کھانے، بہترین ڈشز، پیزا، برگر سب رکھ دیا جائے، اور ایک بیمار انسان کو لا کر اس دسترخوان میں بٹھا دیا جائے، تو کیا وہ بیمار انسان ان کھانوں میں لذت محسوس کرے گا؟ کوئی کھانا اسے مزہ نہیں دے گا، کہے گا نو ٹیسٹی بریانی، نو ٹیسٹی بریانی میں مزہ نہیں، پلو میں مزہ نہیں، میٹھوں میں مزہ نہیں، یہاں تک کہ پانی میں بھی مزہ نہیں، پانی بھی کڑوا کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا واقعی طور پر کھانے میں مزہ نہیں ہے؟ کھانے میں تو مزہ ہے، لذیذ کھانے ہیں، طرح طرح کے ڈشز ہیں، لیکن چونکہ وہ بیمار ہے اس وجہ سے اسے ہر کھانا جو ہے وہ کڑوا دکھائی دے رہا ہے، ہر کھانے میں اسے کسی بھی کھانے میں کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی۔ یہی حال ہے اس شخص کا کہ جس کی روح بیمار ہو چکی ہے۔ اگر روح بیمار ہو جائے نا تو انسان کو بھی نہ عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ نماز میں مزہ آتا ہے، نہ ذکر و تلاوت میں مزہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے جہاں ہم جسم کی بیماری کو محسوس کر کے اس کے علاج کے لیے نکل جاتے ہیں، روح کی بیماریاں بھی ہیں اور اس کا علاج بھی ہے، اور اس کا علاج بہترین مہینہ آغاز کرنے کے لیے ماہ رجب ہے۔ ماہ رجب ماہ شفا بھی ہے روحانی بیماروں کے لیے، یہ ماہ رجب ماہ علاج بھی ہے، ماہ دوا بھی ہے روحانی بیماروں کے لیے۔ یقیناً ان عبادتوں کے ذریعے سے، ان اعمال خیر اور عبادت اور ذکر و تلاوت کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور یہ دعا مسلسل پروردگار کی بارگاہ میں مانگیں۔ اور اس کے بعد ختم دعا جو چوتھے امام کی بڑی خوبصورت دعاؤں کا ایک جملہ ہے، امام فرماتے ہیں اللہم ارزقنا حلاوت ذکرک، پروردگار تیرے ذکر کی مٹھاس عطا کر، تیرے ذکر میں، تیری عبادت میں، تیرے مناجات میں جو مٹھاس ہے، جو شیرینی ہے، جو حلاوت ہے، وہ مجھے عطا کر، تاکہ یہ زبان مسلسل تیری ذکر میں جاری رہے اور میں اس کی لذت سے سرفراز ہو کر اپنے آپ کو نورانی بنا سکوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ رجب المرجب میں ہماری اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔